Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshar and you are watching Dr. Nosheen Afshar YouTube. उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमारा आज का टॉपिक है वेस्पर थ्योरी और उसमें आज हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू our set systems as like AB2, AB3, AB4, 5 and AB6। उसमें जितने भी सब कैटेगरीज और एग्जाम्पल्स हैं हम वो देखेंगे सबसे पहले। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वेस्पर थ्योरी में हमारे पास जो सबसे पहला सिस्टम है दैट इज़ AB2। AB2 सिस्टम में इसका मतलब क्या है कि एक सेंट्रल एटम A दो बॉन्डेड एटम्स के साथ अटैच्ड है और इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आ जाते हैं? 0 और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 या मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। सो इस केस में लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इसकी कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2। तो 2s2 क्या करता है कि फर्दर 2p और 2s और 2p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करते हैं। आई एम सॉरी। अच्छा, इस केस में क्या होता है? one electron would be here and the other one here. So in this case एक क्लोरीन इसमें और दूसरा क्लोरीन इसमें आ जाएगा। ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इधर कंट्रीब्यूट करेंगे और एज अ रिजल्ट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। तो इस केस में आपको पता है कि सेकंड शेल में दिस इज द सेकंड शेल, नॉट वी विल नॉट कंसिडर द फर्स्ट शेल एज लोन पेयर्स क्योंकि ये तो इनर शेल में जाएगा, इसलिए हम इसको एज अ लोन पेयर ट्रीट नहीं करेंगे। हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। जो भी शेल देखेंगे उसी में ही हम रिजाइड करेंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दैट विल इंडिकेट कि कितने बॉन्ड पेयर्स और कितने लोन पेयर्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्योंकि दोनों अब फुली ऑक्युपाइड हैं और कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर्स 2 हैं। इस लिहाज से हम देखें तो बेरिलियम के साथ कोई लोन पेयर नहीं है, जस्ट 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो इस केस में दोनों 180 डिग्री पे प्लेस करेंगे आप, ठीक है। इस केस में और इनके दरमियान कितना है? 180 डिग्री। अच्छा, इससे हमें क्या पता चला कि बेरिलियम क्लोराइड में 0 लोन पेयर, जस्ट 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और इसकी ज्योमेट्री क्या है? दिस इज लीनियर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना है? दैट इज 180 डिग्री। और इसका स्ट्रक्चर इट इज लाइक दिस। सो दीज एग्जांपल्स आर वेरी वेरी सिंपल, सो जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो इस तरह हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देखते हैं। ये था हमारा AB2 सिस्टम के अकॉर्डिंग। AB3 सिस्टम भी देखेंगे हम और उसके बाद AB2E सिस्टम भी देखेंगे। पहले AB3 सिस्टम देखें। इसमें 0 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। दिस शोज द 3 बॉन्ड पेयर्स हियर। इस केस में क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1 एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 2, ठीक है। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, इस केस में AB2 के केस में जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है HgCl2 उसकी भी लीनियर ज्योमेट्री ही आएगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री ही आना है, ठीक है। आप इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इस तरह आप शो भी कर सकते हैं बॉन्ड एंगल। उसके बाद AB3 सिस्टम में लेट्स सपोज 360 डिग्री होता है हमारे पास डिवाइडेड बाय दिस 3 बॉन्ड पेयर्स। तो कितना आना चाहिए? किस फॉर्मेट में जाएगा?
ए सेंटर में आ गया, और क्योंकि ट्रायंगुलर शेप में हम जाएं तो उसके 3 वर्टेक्स पे हम 3 बॉन्डेड एटम्स प्लेस कर देंगे, और ये इस केस में होगा। अच्छा, अब देखें कि A इज़ बॉन्डेड विथ 3 एटम्स। अब क्या करते हैं कि इनका लिगेंड लिगेंड इंटरेक्शन भी आप शो कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डॉटेड लाइन। अब इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना है, दैट इज स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल, एंड इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल की जगह आप बॉन्ड एंगल लिखें, दैट इज 120 डिग्री। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर और ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसकी यस इट वुड कम हियर इन द केस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसकी ये है और स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट में आएगा। अब इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल इज BF3। BF3 का आप कैसे ड्रॉ करेंगे, B सेंटर में और 3 फ्लोराइड्स इसके ट्राइगोनल शेप में 3 वर्टेक्स पे। डॉटेड लाइन शो करने का एक और भी है कि आपको इसकी ज्योमेट्री का बेहतर आइडिया हो जाता है, क्लियर आइडिया मिलता है आपको कि इसकी ज्योमेट्री इस फॉर्मेट में जानी है। दिस इज 120 डिग्री, सो ऑल इज दिस। अच्छा, अब AB2E में क्या करेंगे, आपको ये जब आइडिया हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं SO2। SO2 के केस में देखें, इसमें अगर आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आइडिया हो तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है और बाकी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन से बॉन्ड्स बनाते हैं। उस केस में अगर आपको एग्जाम्पल दे के उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें, अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा कि ये किस सिस्टम में लाई कर रहा है, तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, वहाँ से आप उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस सिस्टम में आ रहा है। अच्छा, उस सिस्टम में जाने के बाद आपको इसकी ज्योमेट्री का आइडिया होना है कि इसकी ज्योमेट्री अगर AB3 सिस्टम की ये सब कैटेगरी है AB2E, तो डेफिनेटली इसकी ट्राइगोनल शेप होनी है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी। और ट्राइगोनल ज्योमेट्री का क्या मतलब है कि उसमें जो 3 वर्टेक्स होंगे उसमें एक कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा और बाकी 2 कॉर्नर्स पे 2 बॉन्ड पेयर्स आएंगे। इस केस में हम क्या करते हैं, सल्फर को रखेंगे सेंटर में, एक ऑक्सीजन इधर और दूसरा ऑक्सीजन इधर, और एक इसके पास लोन पेयर आ जाएगा। नो डाउट ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स ही बनाता है, बट लेट्स सी एंड पे ये 2 ही बनाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, इस केस में हमने क्या कहा है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसने एक शेप में जाना है, एक साइड पे जाना है, एक वर्टेक्स पे। अच्छा, उस केस में क्या होगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने ये कहा था कि मल्टीपल बॉन्ड्स को हम एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, इसलिए ये मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको हम सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, बट ये ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू दिस वन सिंगल बॉन्ड। ये सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये, इस तरह ये आएगा इसी ज्योमेट्री में।
इसके स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे, ये स्लाइटली बेंट है या वी शेप में भी है। सो इट्स स्ट्रक्चर वुड बी इधर बेंट और वी शेप्ड, क्योंकि देखें एक कॉर्नर पे तो इसका लोन पेयर आ रहा है, इसलिए हम इसकी ज्योमेट्री को बेंट या वी शेप कहेंगे। स्ट्रक्चर में इसको एज सच ड्रॉ करेंगे और इसका बॉन्ड एंगल वो हम अगर इन दोनों के दरमियान देखें दैट वुड बी स्लाइटली लेस देन 120 डिग्री। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया। और उसके बाद नॉर्मली हम इसको जो शो करते हैं, अच्छा इस तरह भी ज्योमेट्री आप शो कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये रेजोनेट कर सकता है विद दिस वन कि डबल बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो जाए रेजोनेटिंग फॉर्मेट में और यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाए। तो उस केस में क्या करेगा, क्योंकि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, तो वो शेयर कर देगा इसके साथ। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है कि ये इधर भी शेयर हो जाए, ये भी तो है क्योंकि ये इधर से मूव किया, इधर रेजोनेट किया, तो इसलिए इसकी नॉर्मलाइज्ड जो बनती है स्ट्रक्चर दैट इज लाइक दिस वन, और इधर भी शेयर्ड है, इक्वली शेयर हो जाएगा, क्योंकि देखें विद डॉटेड लाइन कि ये दोनों एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज सेम, दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं, तो वो इक्वली शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसको आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे। लेकिन इस केस में फिर आप बॉन्ड एंगल की तरफ नहीं जाएंगे, बॉन्ड एंगल आप इसी स्ट्रक्चर में मेंशन करेंगे, इसको आप जनरली रेजोनेटिंग फॉर्मेट में लिख देंगे। सो द होल स्टोरी इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा, AB3 सिस्टम की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने BF3 स्टडी किया था, इसमें BCl3 भी आ जाता है, BBr3 भी आता है और BI3 भी आता है, बोरॉन ट्राइआयोडाइड। और AB2E सिस्टम में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं SO2 एंड सिलीनियम डाइक्लोराइड। सो इनका भी स्ट्रक्चर जस्ट एक लोन पेयर ऊपर आ जाएगा और दो क्लोरीन नीचे आ जाएंगे, और यहाँ आप इसका बॉन्ड एंगल मेंशन करेंगे दैट इज स्लाइटली लेस देन 120 डिग्री। और जब आपने इसका इंट्रैक्शन शो करना है तो उसमें आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी दैट। उस केस में आप सिलीनियम का जो लोन पेयर है वो इस फॉर्मेट में शो करेंगे, और जो बॉन्डिंग पेयर्स हैं, बॉन्डेड एटम्स, वो ऐसे शो करेंगे। उसके बाद इनका इंट्रैक्शन शो करें आप, दैट वुड बी लाइक दिस, और यहाँ इसका बॉन्ड एंगल दैट वुड बी लेस देन 120 डिग्री। बट मेक श्योर कि ऑर्बिटल के अंदर आपकी डैश लाइन ना जाए, क्योंकि उससे क्या इंडिकेट होगा कि लोन पेयर जो है वो भी एम्बिगुअस हो जाएगा। So our next system is AB4 system. हमारा नेक्स्ट है AB4 सिस्टम, उसकी सब कैटेगरीज होंगी AB3E, AB2E2। अच्छा, AB4 सिस्टम में फॉर एग्जांपल कौन कौन सी आती हैं एग्जांपल्स, दैट इज CCl4, CH4, CF4, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स इस सिस्टम में आती हैं।
इस सिस्टम के हम देखते हैं कि इसमें लोन पेयर कितने हैं, 0, बॉन्ड पेयर्स 4 हैं। अब ए को आप अगर सेंटर में रखें, ए की बजाय आप कार्बन को भी सेंटर में रख सकते हैं, तो इसमें आप 4 ऐसे ड्रॉ करें बॉन्ड पेयर्स कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों और मिनिमम रिपल्जन पे हों, तो उस केस में आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है। अब टेट्राहेड्रल में इनका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री। जो स्टैंडर्डाइज्ड बॉन्ड एंगल है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज 109 डिग्री। और इनका यहाँ लिगेंड लिगेंड इंट्रैक्शन शो करेंगे। हर लिगेंड के साथ आप इंट्रैक्ट करवाएंगे। ये इन तीनों से करेगा और ये इन बाकी तीनों से करेगा। यहाँ हर एक लिगेंड तीनों लिगेंड्स के साथ इंट्रैक्ट करेगा। इस केस में देखें आपके पास बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 109 डिग्री लाइक दिस। और स्ट्रक्चर इसका क्या है, टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री इसकी इस फॉर्मेट में आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ ए की जगह आप कार्बन प्लेस कर दें और बाकी बी की जगह आप कोई भी बॉन्डेड एटम इनमें से चूज़ कर लें। दैट इज़ हियर सी एंड हियर CBr4 is also possible, carbon tetrabromide, and this is like this. So the next is, आपको एग्जाम्पल देख के जस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि ये किस सिस्टम में जा रहा है। उसके बाद आप उसको इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री क्या होती है और स्ट्रक्चर, और उसके बाद अगर इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं तो वो कैसे अफेक्ट करेंगे इसकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल को। अच्छा, इनकी बाकी के एग्जांपल्स जो हैं वो NH4+ भी इसी कैटेगरी में आता है। AB4 सिस्टम में NH4+ दैट इज़ अमोनियम आयन, और SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन भी इसी कैटेगरी में है, और पर क्लोरेट ClO4 नेगेटिव ये भी इसी कैटेगरी में आती है। इस केस में आपने ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ करनी है, दैट इज़ लाइक दिस। अमोनियम का केस हम देखते हैं। ये आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में प्लेस करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आप इसका चार्ज मेंशन कर देंगे। सब केसेस में ऐसे ही होना है, ठीक है। NH4 एंड प्लस चार्ज। उसके बाद हम देखते हैं पर क्लोरेट का क्या स्ट्रक्चर होगा। Cl सेंटर में और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। चारों टेट्राहेड्रल के चारों कॉर्नर्स पे आप ऑक्सीजन प्लेस कर दें, और उसके बाद जब आप नेगेटिव चार्ज लिखेंगे तो चाहे आप ऐसे ब्रैकेट में रख के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दें या दूसरी सिचुएशन इसकी है कि आप इनमें से किसी भी एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दें। सो दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरेट। SO4 2 के केस में भी यही आएगा। लेट्स सी, दरमियान में हम सल्फर प्लेस करते हैं और SO4 2 नेगेटिव है और सल्फर 4 ऑक्सीजन के साथ आ गया। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, आप किसी भी 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दें। इस फॉर्मेट में भी ये ठीक है, एक नेगेटिव यहाँ और दूसरा यहाँ, और
दूसरी फॉर्म है इसकी कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखें और यहाँ 2 नेगेटिव लगा दें कि चारों आइडेंटिकल ऑक्सीजन एटम्स हैं तो इनमें से किसी दो पे भी नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है. So this is the whole story about AB4 system. नेक्स्ट हम देखते हैं AB3E सिस्टम, जिसमें एग्जाम्पल है हमारे पास NH3. NH3 के केस में देखें, इसमें लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर्स 3 है. तो इस लिहाज से अगर नाइट्रोजन को हम देखें तो एक इस ये AB4 सिस्टम मेरा है, इसलिए इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हम इसको कोशिश करेंगे ड्रॉ करने की. दैट इज़ लाइक दिस, एक लोन पेयर ऊपर और 3 हाइड्रोजन्स यहाँ. अब इनके दरमियान क्योंकि इसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करनी है तो इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनेगा दैट वुड बी ऑलमोस्ट अप टू 107 डिग्री. क्योंकि AB4 सिस्टम में हमारे पास 109 डिग्री था, तो लोन पेयर के वजह से ये डिस्टॉर्शन शो करेगा और बॉन्ड एंगल 109 से डिस्टॉर्ट होके 107 पे आएगा. So thank you very much for watching the video. Allah Hafiz.